नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनिकेत यादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताऊंगा जो काफ़ी लोग अपनी फैट लॉस जर्नी में करते हैं, जिसके वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपना फैट लॉस जर्नी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो 5 गलतियां, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक डाइटिंग टिप दूंगा जो अगर आप फैट लॉस अगर कर रहे हो तो आपको ये जरूर हेल्प करेगा। पहली गलती है कैलोरी काउंटिंग नहीं करना। देखिए, फैट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैलोरी डेफिसिट, और कैलोरी डेफिसिट में आप हो या नहीं हो ये जानने के लिए आपको कैलोरी काउंटिंग करना जरूरी है। अब कैलोरी डेफिसिट पे मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। करेंगे तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो आते हैं विषय पे। कैलोरी काउंटिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी डाइट देखोगे, फिर वो कीटो डाइट हो, दीक्षित डाइट हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या फिर लो कार्ब डाइट हो, इन सारों में अगर आप देखोगे कि फैट लॉस अगर आपको चाहिए तो एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है कैलोरी डेफिसिट। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो ही कोई भी डाइट फिर आप करो, आप सक्सेसफुली वेट लॉस कर पाओगे। यही जानने के लिए कि क्या आप कैलोरी डेफिसिट में हो या नहीं हो, इसी के लिए कैलोरी काउंटिंग ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन काफी लोग ये नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्या सर, ये तो इतना डिफिकल्ट है, कौन करेगा ये? अब जिंदगी में क्या यही बचा है कैलोरी काउंटिंग गिन गिन के खाने के लिए? No, God, please, no, no, no. इनफैक्ट रिसर्च भी हमको यही बताता है कि हम लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम कितने कैलोरीज खा रहे हैं। चलिए रिसर्च देखते हैं। ये रिसर्च किया गया फीमेल्स में जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा था। उनको कहा गया कि आप अंदाजन हमें बताइए कि आप कितने कैलोरीज खा रहे थे। तो प्रिज्यूमेबली इन लोगों ने कहा कि इनका एवरेज कैलोरीज जो है वो है अराउंड 1340 कैलोरीज। लेकिन जब असलियत में देखा गया तो इनकी कैलोरी काउंट थी अराउंड 2579 कैलोरीज। यही रिसर्च जब डाइटिशियंस में किया गया, जो लोगों को नॉर्मली डाइट देते हैं, जिनको ये डाइटिंग वगैरह की आदत होती है, उनमें भी ये जब रिसर्च देखा गया तो उनमें भी ये पाया गया कि वो लोग भी कम से कम 250 कैलोरीज अंडर रिपोर्ट करते हैं। अब हम ये गलतियां इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ देख के ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि किसका कितना वेट है या किस चीज में कितने कैलोरीज है। अब ये देखिए, अब यहां अगर हम देखेंगे तो बाउल ए और बाउल बी दोनों में चावल है। अब किसमें कितना चावल है ये हमको पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये जरूर दिख रहा है हमें कि बाउल बी में थोड़ा सा ज्यादा चावल है, लेकिन अगर हमको एक्यूरेटली फाइंड करना है तो हमें किचन वेइंग स्केल का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर हम चेक करेंगे तो बाउल ए में अराउंड 50 ग्राम चावल है, जो कि होते हैं अराउंड 185 कैलोरीज, और बाउल बी में अराउंड 75 ग्राम ऑफ राइस है, जो कि होते हैं अराउंड 275 कैलोरीज। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर हम छोटे चीज़ों में इतना मिस्टेक कर सकते हैं तो दिन भर में हम कैलोरी काउंटिंग में कितनी गलतियां करते होंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका फैट लॉस अच्छे से हो बिना गलतियां करे, तो ये एक सबसे बड़ी गलती है, काफी लोग करते हैं। तो आप कैलोरी ट्रैकिंग एक्यूरेटली कीजिए ताकि आपको एक्यूरेटली पता चले आप कितने कैलोरीज खा रहे हो, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अब आप क्या कर सकते हो, आपके फोन के ऐप स्टोर में जाके कोई भी कैलोरी ट्रैकर डाउनलोड कर सकते हो, और उससे आप आपका कैलोरी काउंटिंग शुरू कर दीजिए, और जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दूसरी गलती बहुत से लोग ये करते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं, जैसे सर मेरे तो भाई की शादी है, मुझे 20 किलो लूज करना है। सर मेरे तो दोस्त की शादी है, मुझे 2 महीने में 30 किलो लूज करना है। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। अरे भाई, अगर आपको ये वेट गेन करने में 2 साल, 3 साल, 1 साल लग गया है, तो आप ये क्यों सोच रहे हो आपकी ये 2-3 साल वाली जमा पूंजी आप 1-2 महीने में कम करोगे?
अब इसमें गलती ना सोशल मीडिया की भी है। आप सोशल मीडिया पे अगर गूगल पे सर्च करोगे फास्टेस्ट वे टू लूज वेट तो आपको काफी सारे रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए, मैंने बस YouTube पे ये सर्च किया और ये देखिए कितने सारे रिजल्ट मिले मुझे। ये आंटी तो 900 कैलोरी वाला डाइट देना चाहती है। अरे दीदी, BMR, TDEE नाम की भी कोई चीज है या नहीं? 900 कैलोरी वाला डाइट दे रही हो, 10 दिन में 10 किलो वेट लॉस। अरे मजाक बना के रखा है क्या? कुछ भी देखिए, इंग्लिश में कहावत है, जस्ट बिकॉज यू कैन डजंट मीन यू हैव टू। इसका मतलब यह है कि मैं 200 किलोमीटर पर आवर पे अपनी कार चला सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है ना कि मैंने चलाना चाहिए। रैश ड्राइविंग में कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं ना मैंने करना चाहिए। तो आप ये बात सोचिए और समझिए कि जस्ट बिकॉज यू कैन लूज 10 किलोज 20 किलोज इन अ मंथ और सो डजंट मीन यू हैव टू। थोड़ा सा सस्टेनेबल डाइटिंग की तरफ ध्यान दीजिए। क्या होगा, आप ये 10 किलो 20 किलो लूज कर लोगे, उसके बाद आप मेंटेन तो कर नहीं पाओगे, फिर वापस गेन कर लोगे। इनफैक्ट एज अ इंटरेस्ट आपको 2-3 किलो एक्स्ट्रा ही गेन कर लेते हो। उससे बेटर यह है कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ा सा पेशेंटली सस्टेनेबल डाइटिंग कीजिए, क्योंकि वही आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाला है। तीसरी गलती है रेगुलरली वेट चेक नहीं करना। अब कुछ लोग मानते हैं कि वेट रेगुलरली चेक नहीं करना चाहिए, मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आपने वेट रेगुलरली जितना हो सके उतना चेक करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप रोज वेट चेक करोगे तो बेटर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर मानते हैं कि मैंने मंडे को अपना वेट चेक किया और वो था 100 किलो, अब मैंने हफ्ता भर वेट चेक नहीं किया, फिर मंडे को वेट चेक कर लिया तो उसमें दिखाई दिया अरे वेट तो कम हुआ ही नहीं। फिर मैंने 2 दिन बाद वापस चेक किया और इसमें मुझे दिखाई दिया कि वेट तो बढ़ गया। अब इससे किसी भी इंसान को फ्रस्ट्रेशन आ सकता है और फ्रस्ट्रेशन में आके कोई भी अपना वेट लॉस जर्नी छोड़ देगा। अगर आप किसी भी इंसान से मिलोगे जिसने सक्सेसफुली अपना वेट लॉस किया है तो वो इंसान आपको ये जरूर बताएगा कि वेट लॉस जो है वो कभी भी लीनियर नहीं होता है। आपका वेट हमेशा कम ज्यादा वाटर रिटेंशन के वजह से, स्ट्रेस के वजह से, पेट साफ ना होने के वजह से हमेशा होते रहता है और आपको उससे स्ट्रेसफुल होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं कि आपने वेट रेगुलरली चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेट रेगुलरली चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके वेट में डिविएशंस कितने हैं और आपको एक्चुअल फिगर पता चलेगी। आइडियली मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आपने आपके हर एक हफ्ते का वेट का एवरेज निकलना चाहिए और वो एवरेज आप अगले हफ्ते के एवरेज से कंपेयर करके देखिए कि कितना वेट लॉस हुआ है और उस तरह आप प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। रादर देन आप कभी कभार वेट चेक करोगे, आपके वेट में कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, ये आपको एक्यूरेटली पता नहीं है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फिर वही है कि फैट लॉस जर्नी आप आपकी खुद की रोक दोगे। चौथी गलती यह है कि वेट स्केल को बहुत ज्यादा फालतू में इंपॉर्टेंस देना। देखिए, वेट स्केल ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये ट्रैक करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा वेट कितना कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, लेकिन वेट लॉस को ट्रैक करने के लिए वेट स्केल इज नॉट द ओनली वे। इसका मतलब यह है कि आपने उसके साथ बाकी की चीजें भी देखनी चाहिए, जैसे आपके इंचेस में कितना फर्क पड़ रहा है, आपकी खाने की आदतों में कितना फर्क पड़ रहा है। जैसे अगर कोई बिना मतलब का हमेशा पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्रीज वगैरह खा रहा था, दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे, लेकिन अगर अब वही इंसान अब घर का खाना खा रहा है, फाइबर्स खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है रेगुलरली, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। वेट स्केल हमें ये नहीं बताता है कि आपने जो वेट गेन किया है वो मसल है कि फैट है। वेट गेन हमें यह नहीं बताता है कि आपका जो टेम्परेरी इंक्रीज हुआ है वेट में वो बस वाटर वेट है और वो कुछ दिनों में चला जाएगा। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर्स में बॉडी रिकॉम्पोजिशन ये बहुत ही कॉमन चीज है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही समय में फैट भी लूज कर रहे हो, मसल भी गेन कर रहे हो।
इसीलिए बहुत से लोगों में ये दिखाई देता है कि अरे सर वेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन सर इंचेस कम हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा हमको ये देखना चाहिए कि हम जो वेट उठा रहे थे जिम में वो कितना प्रोग्रेस हो रहा है। हम जो कार्डियो पहले 10 मिनट मुश्किल से कर पा रहे थे वो अब आज हम 20-25 मिनट कर पा रहे हैं। तो हमको टोटल प्रोग्रेस देखनी चाहिए। फिर से यही कह रहा हूं कि देखिए वेट स्केल में प्रोग्रेस ट्रैक करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए आपको उसे छोड़कर भी काफी सारी चीजों को ट्रैक करना चाहिए, वरना फिर आप वही रोते रहोगे, अरे सर मेरा तो 60 किलो वेट हुआ ही नहीं, अरे सर मेरा तो 70 किलो वेट हुआ ही नहीं। अरे रुको जरा, सब्र करो और बाकी की चीजें भी देखो और उसमें भी अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना शुरू कर दो। पांचवी गलती है वेट लॉस के लिए सिर्फ कार्डियो करना। अब कार्डियो करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए सिर्फ कार्डियो करोगे तो आप साथ में फैट और मसल दोनों लूज करोगे, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। इसीलिए आइडियली कहा जाता है कि आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों एक साथ करना चाहिए, क्योंकि वही आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। जब आप कार्डियो करते हो तो आप बस कैलोरीज तभी बर्न करते हो जब आप भाग रहे हो, लेकिन जब आप भागना बंद कर देते हो तो आपका बॉडी कैलोरीज बर्न करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका बॉडी कैलोरीज तभी भी बर्न करता है जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। और रिसर्च तो हमें यह बताता है कि आप कैलोरीज 36 घंटे तक बर्न करते हो, जिसे इपॉक कहते हैं, पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसमें आपका बॉडी 36 आवर्स तक थोड़े थोड़े अमाउंट में कैलोरीज बर्न करता है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को भी आपने प्रायोरिटी जरूर देनी चाहिए। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि आपको अगर फैट लॉस के लिए बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपके ट्रेनिंग में मिक्सचर ऑफ कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होना ही चाहिए। और वीडियो के शुरुआत में जैसे कहा था, जाते जाते एक डाइटिंग टिप ये है, डोंट ट्राई टू मेक योर डाइटिंग परफेक्ट। देखिए हम इंसान हैं और हम अलग अलग मौके एंजॉय करते हैं। तो कभी किसी कारणवश आपके भाई का बर्थडे है, आपके एनिवर्सरी है, आपके वाइफ का बर्थडे है, तो कभी भी आपको ये नहीं करना है यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मैं तो रिजिड हूँ, मैं तो डाइट कर रहा हूँ। देखिए डाइट फ्लेक्सिबल ऐसे होना चाहिए कि आप ये मौके एंजॉय भी कर सको और आपका डाइटिंग भी कर पाओगे। तो आपको ऐसे केसेस में आपके बस कैलोरीज एडजस्ट करने हैं और बाकी का डाइट आपको रेगुलरली फॉलो करना है। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको बाकी के वीडियोस की तरह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। थैंक यू।